बहुत समय पहले हरे भरे खेतों और ऊंचे नारियल के पेड़ों से घिरे एक शांत गांव में राघव नाम का एक दयालु पानी ढोने वाला रहता था। हर सुबह वह सूरज उगने से पहले जागता, अपने थके हुए हाथों को फैलाता और नदी तक की लंबी यात्रा के लिए तैयार होता। पानी लाने के लिए वह अपने कंधों पर एक मजबूत लकड़ी का डंडा रखता था। डंडे के दोनों सिरों पर एक एक घड़ा बंधा रहता था। एक घड़ा बिल्कुल सही, चिकना, चमकदार और मजबूत था। उसमें पानी की एक बूंद भी बाहर नहीं गिरती थी। दूसरा घड़ा पुराना था और उसके किनारे पर एक छोटा सा दरार था। राघव उसकी पूरी देखभाल करता था, फिर भी वह घड़ा घर लौटते समय थोड़ा थोड़ा पानी टपका देता था। हर दिन राघव दोनों घड़ों में नदी का ताजा पानी भरता, लेकिन जब वे घर पहुंचते तो टूटा हुआ घड़ा हमेशा आधा ही पानी दे पाता था। इसी वजह से वह टूटा घड़ा बहुत दुखी और शर्मिंदा रहता था। एक सुबह जब सूरज हल्के हल्के उग रहा था और पक्षी मीठे सुरों में चहचहा रहे थे, टूटा घड़ा कांपती आवाज में बोला, मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, मैं शर्मिंदा हूँ। हर दिन आप मुझे नदी पर ले जाते हैं, पानी भरते हैं, लेकिन घर पहुँचने तक मेरा आधा पानी रास्ते में ही गिर जाता है। मैं टूटा हुआ हूँ, निकम्मा हूँ। आप मुझे किसी अच्छे घड़े से क्यों नहीं बदल देते? राघव रुक गया। उसने घड़े की ओर प्यार से देखा और मुस्कुराया। मेरे प्यारे घड़े, तुम्हें लगता है तुम बेकार हो? मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। कल जब हम नदी से वापस आएंगे तो रास्ते को ध्यान से देखना। टूटे घड़े को समझ नहीं आया, लेकिन उसने विश्वास किया और चुप हो गया। अगले दिन राघव ने दोनों घड़ों में पानी भरा और घर की ओर चलने लगा। टूटे घड़े ने याद किया कि मालिक ने क्या कहा था, इसलिए वह ध्यान से रास्ते को देखने लगा। और फिर जो उसने देखा, उससे उसका मन खुश होकर खिल उठा। रास्ते के उसी किनारे पर जहाँ टूटा घड़ा लटकता था, पूरी दूरी तक पीले सूरजमुखी, लाल गुड़हल और छोटे छोटे बैंगनी जंगली फूल हवा में लहराते हुए उगे थे। तितलियां उड़ रही थी, मधुमक्खियां भिनभिना रही थी। पूरा रास्ता रंग-बिरंगा और जीवंत लग रहा था। लेकिन रास्ते के दूसरे किनारे जहाँ सही घड़ा लटकता था, वहाँ सूखी मिट्टी के अलावा कुछ भी नहीं उगा था। टूटे घड़े ने हैरानी से सोचा, फूल सिर्फ मेरी तरफ ही क्यों उगे हैं? जब वे घर पहुँचे, राघव ने घड़ों को धीरे से नीचे रखा और बोला, क्या तुमने फूल देखे? वे सिर्फ तुम्हारी तरफ इसलिए उगे क्योंकि मुझे हमेशा पता था कि तुम्हारे में एक दरार है, इसलिए मैंने उस तरफ रास्ते में बीज बो दिए। और हर दिन तुम्हारे टपके हुए पानी से वे बीज सींचे गए। देखो, तुम्हारी वजह से कितने सुंदर फूल खिले हैं। टूटा घड़ा बिल्कुल चुप हो गया। लंबे समय बाद उसने अपने अंदर खुशी महसूस की। राघव ने आगे कहा, तुम्हारी इसी छोटी सी दरार की वजह से मैं अपने घर को ताजे फूलों से सजा सकता हूँ। हमारे गांव की राहें सुंदर लगती हैं। तितलियों और मधुमक्खियों को बैठने की जगह मिलती है। तुम टूटा नहीं हो, तुम खास हो। तुमने वो काम किया जो सही घड़ा भी नहीं कर पाया। पहली बार टूटा घड़ा अपने ऊपर गर्व महसूस करने लगा। उसे समझ आया कि भले ही वह परफेक्ट नहीं था, लेकिन उसने दुनिया में खूबसूरती फैलाई। उस दिन के बाद टूटा घड़ा हर दिन खुशी से राघव के साथ चलता, रास्ते में फूलों पर पानी टपकाता और उन्हें और ज्यादा खिलते देखता। उसे आखिरकार समझ आ गया था कि हर किसी में कोई न कोई खासियत होती है। अलग होना कमजोरी नहीं, एक खूबसूरत तोहफा है। कहानी की सीख, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हर किसी में एक खास प्रतिभा होती है। हमारी कमजोरियां भी सही तरीके से इस्तेमाल हों, तो वे हमारी शक्ति बन सकती हैं।